आप बात नहीं मानोगे, 90% ट्रेडर ना ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। गलत एक्सचेंज को सेलेक्ट कर देते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं। मतलब आपका सिस्टम सेट भी नहीं कर रखा है और आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर आपका पैसा डूबता है वहां पर। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप करके दूंगा। लाइक समझ लो एग्जांपल के लिए कि आप एक दुकानदार हो, आपको एक अच्छी लोकेशन पे दुकान ढूंढनी है, दुकान चालू करनी है। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए अच्छी लोकेशन ढूंढूंगा, उसके अंदर फर्नीचर बनाऊंगा, सामान भरूंगा, चेयर लगाऊंगा और मार्केटिंग करूंगा, फिर आपको बैठा दूंगा। बस आपके पास इतना सा काम है, कस्टमर आए आपको यहाँ पे सामान देना है। सेम चीज ट्रेडिंग में आपको पूरा सेटअप कर दूंगा कि कौन से चार्ट किस समय देखना है, क्या नोटिस करना है, सब चीज बस बटन दबा के बाय करना है, वो वाली प्रोसेस तक आपको पहुंचा दूंगा। सो वेलकम टू पार्ट 2 और ये हो रहा है कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग। 10 वीडियो में सीख रहे हैं। पिछले 10 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 6 साल से कंटिन्यू ट्रेड, वो 4 साल मुझे स्टार्टिंग सीखने में लगे हैं। 2016 जब लोग भाई इंटरनेट भी नहीं आया था, ठीक है जियो, उस समय से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और अब मैं आपको वो सारा नॉलेज सिर्फ 10 वीडियो में कवर अप कर रहा हूं और ये हमारा दूसरा एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रोकर क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखो जैसे आपका बैंक अकाउंट है ना, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब मान लो एक दुकानदार के लिए उसका अकाउंट क्या हुआ, उसकी दुकान ही उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट हुई, ठीक है। मतलब उसके पास दुकान है तभी तो सामान बेचेगा। अब आपको कोई ट्रेड करना है तो कहाँ करोगे, किसी एप्लीकेशन के अंदर करोगे, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रोकर। अब जो एप्लीकेशन का ओनर है वो ब्रोकर होता है। अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, ये सब क्या है, ब्रोकर है, ठीक है। इंडियन मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तब उसका कोर्स भी मैं बनाया हूँ, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा चेकआउट कर सकते हो, या अगर नहीं डाला हुआ तो 1-2 दिन में आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा आप क्रिप्टो ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्रिप्टो में क्या होता है, लाइक बाइनेंस है आपका, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, एक्सएम है, एक्सएनएस है, विंटेज है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो एप्लीकेशन है उसका जो ओनर है, तो वो कंपनी है, वो ब्रोकर है आपके लिए, ठीक है। आप कौन से ब्रोकर में आपका अकाउंट है कोई पूछेगा तो आप कहोगे भाई मेरा ये अकाउंट है, ठीक है। आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है, भाई मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, तो आप बोलोगे एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। सेम तरह से कोई आपको पूछेगा क्रिप्टो में आपका अकाउंट कौन से ब्रोकर में है, तो आप क्या कहोगे, जिसमें आपने अकाउंट बना रखा है उसमें। अब बहुत सारे अकाउंट है, कैसे सेलेक्ट करें कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आपका अकाउंट कहाँ बनेगा सबसे पहले वो जानते हैं। अब बहुत सारे ब्रोकर है जहाँ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लाइक डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सएम है, विंटेज है, एक्सएनएस है, और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर आप सारे अपने अकाउंट बना सकते हो। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन आप लोगों को हो ना, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कि भाई इंडियन एप्लीकेशन है या नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे आपका फंड आप आईएनआर मेड कर सकते हो इंडियन रुपये में, या फिर आप जो है अपना डॉलर में करोगे, डॉलर कहाँ से खरीदोगे, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो क्रिप्टो में पहली चीज़, अकाउंट तुम बाद में बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्विक तरीके से आपको समझाता हूँ, ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों अब हम सब चीज़ समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, बिल्कुल लीगल है, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ब्रोकर में होना चाहिए, यानी कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आप 3 एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया कर सकते हो, एक्सएम कर सकते हो और विंटेज कर सकते हो। ये तीनों एप्लीकेशन के अंदर मेरा अकाउंट है और काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपना अकाउंट यहाँ पे चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। तो पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ जो फर्स्ट लिंक है इसको आपको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं कि आप इंडियन रुपये में विड्रॉवल कर सकते हैं, 24/7 मार्केट चलता है, ठीक है। एफआई और रजिस्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव है। करना क्या, अकाउंट कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल सा है। आपको साइन अप पे क्लिक करना है और ऊपर आपको कोड दिख रहा है, देखो कोड NTH, वो कोड आपको जरूर डालना है। वो कोड डालने से क्या होगा, आपको मेरी कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे आपकी तरह लर्नर जुड़े हुए हैं। तो आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मेरे से बात भी कर सकते हो। कभी कोई भी दिक्कत आ जाए क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लाइव ट्रेड वगैरह करने में, तो मैं आपको पूरा दिल से सपोर्ट हमेशा करता हूँ अपने मेंबर्स का। तो वो एक्सेस आप फ्री में जरूर लें। एक मौका है अकाउंट बनाते टाइम, आप जस्ट अपना कोड डालकर काम कर सकते हो। दूसरा, आपको जो ब्रोकरेज लगता है ना, उसमें भी 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे कोड को यूज करते हो तो। अब सबसे पहले आपको साइनअप के टाइम पे केवाईसी को कंप्लीट करना होता है। तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, जो कि 1 मिनट में आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है, पैसा डालना और ट्रेडिंग को चालू करना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे मैं साइनअप बटन पर क्लिक करता हूँ ये कोड के साथ में, और यहाँ पर मेरा कोड लिखा आ रहा है कि देखो 10% डिस्काउंट ऑन ट्रेडिंग लिखा आएगा, ठीक है। आपको कोड NTH ही डालना है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक्सेस मिलेगा उसका दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है।
आपकी जो मेल आईडी है ना उस पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे लॉगिन करना है एक्सेस को, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट का जो डिटेल है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी क्या करनी होती है, केवाईसी को कंप्लीट करना होता है। तो मैं जैसे ऐड फंड पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आपका सिंपल सा फ़ोन नंबर, पैन कार्ड ये डाल के वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आप फंड ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेरा अकाउंट एक बार ही बनता है, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाई है। तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, जो मेरा मेन अकाउंट है वो, और उसके अंदर हम फंड ऐड करके ट्रेडिंग करने की प्रोसेस आगे करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी ऐप में आप अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, विंटेज में, तो सेम प्रोसेस, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और रेफर कोड में आपको ये वाला रेफर कोड डालना है जो आपको स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा, ये रेफर कोड आप डाल देना यहाँ पर। तो सेम चीज़ मैसेज करोगे तो आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये यहाँ दिख रहा ना, तो 1 मिनट। ऑलराइट, अगर आप दूसरे अकाउंट में बना रहे हो अपना विंटेज के अंदर, तो यहाँ पे आपका कम्युनिटी में आपको जो रेफर दिख रहा है ना, इसमें आपको रेफर कोड डालना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा आता है एक्सएम का अकाउंट। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बड़ा सिंपल सा अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे आपको एंटर हियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे CCX3X ये वाला कोड आपको डाल के रजिस्टर करना है, जो कि 1 मिनट में हो जाता है। उसके बाद आपको जो मैसेज करना है, कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग का। तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और उसके बाद आपको आगे का बताता हूँ। आपका अकाउंट मैंने अपना लॉगिन कर दिया है, तो मैं आपको अकाउंट में सारी चीज़ बताता हूँ, कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या उसका इंटरफेस है वो जानते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ी देर ऑफ करूँगा मैं कैमरे को, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं अपने कैमरे को ऑफ करता हूँ, ठीक है। और चीज़ों को हम शुरू करते हैं आपको बताना एक एक करके, सारी चीज़ आप देखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए डिस्प्ले पर, और ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखता है यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में। बड़ा ईजी है, फ़ोन में बहुत ईजी है, ठीक है। आपको बहुत कचरा लग रहा है, कचरा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये आपका डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया। तो अब आपको मार्केट बटन पे क्लिक करना है ऊपर, और मार्केट पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे फ्यूचर है यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ठीक है। ये फ्यूचर, ये ऑप्शन, आपको हमेशा फ्यूचर में काम करना है। फ्यूचर में काम करने से क्या होगा, आपका 30% टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। वॉच लिस्ट में आना है। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन, इथेरियम 2 में ही ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ये 2 ही कॉइन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। हटाना है, स्टार को हटा दो, स्टार हटा दो, स्टार हटा दो, और रिप्लेस करो, तो यहाँ वॉच लिस्ट खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो गया। यहाँ पे वापस ऐड करना है, फ्यूचर में गए, BTC USD ऐड किया, इथेरियम ऐड किया, बस इतना 2 ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शंस में आपको जाना नहीं, ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं, ये सब छोड़ दो, कोई काम का नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको उसके बाद आना, इधर भी सेम चीज़ आ रही है। अब आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। अब फंड पे क्लिक करना है आपको अपना जो भी फंड जितना भी डालना है उतना आप यहाँ पर डाल सकते हो। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितना भी मुझे पैसा डालना डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और 1000 रुपये मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, एक बार दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो 1000 पे पर क्लिक किया हमने, और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट से पे कर सकता हूँ। पेमेंट करूँगा, मेरा फंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी 60 रुपये हैं, तो मैं यहाँ पे फंड ऐड करने की प्रोसेस समझता हूँ। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट है वो आप QR कोड पे पेमेंट करते आप भाई ये पे करोगे, तो यहाँ पे आपका फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फ़ोन में ये है। तो ये चीज़ें मैं आगे जाकर बताएंगे आपको, ठीक है। तो फंड आपका ऐड हो गया यहाँ पर, बड़ा सिंपल चीज़ है, ठीक है। फंड हम बाद में ऐड कर लेंगे, बड़ा इजीली ऐड हो जाएगा। तो अब हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये आपका अकाउंट बन गया और फंड आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो फंड की ऐड की प्रोसेस आपकी हो गई। अब आपको इसके अंदर ट्रेड करना है। तो वो कैसा होगा ट्रेड, मान लो BTC इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐसा कुछ आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ट आ गया है, ठीक है। अब आपको मान लो मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि खरीदना है तो लॉन्ग करेंगे। अभी ये कैंडल लाल क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये कैंडल क्या है वो हम आगे समझेंगे, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा अपना डिस्प्ले कैमरे को ऑन करते हैं, और ताकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, आपको मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी मार्केट में लॉन्ग का मतलब आएगा बाय करना, ठीक है, और सेल का मतलब आएगा शॉर्ट करना। तो यहाँ पे लॉन्ग लिखा है, मतलब अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करोगे, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा तो शॉर्ट करोगे। ये चीज़ मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो ये 2 बटन हो गए लॉन्ग शॉर्ट करने के। शॉर्ट मतलब रेड मतलब डाउनफॉल, और ग्रीन मतलब हो रहा है ऊपर जाने की बात हो रही है, ठीक है। फंड ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ, और ट्रेड हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेड नहीं करना आपको, जस्ट आपको समझना है चीज़ों को। जो भी आप खरीदोगे वो यहाँ पर आपको पोजिशन में दिखने वाला है, ठीक है। ओपन में जो पोजिशन ओपन चल रही होगी वो, स्टॉप में आप स्टॉप लॉस लगाने वाली चीज़ें, ठीक है। ये आपका फेल्स, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आप बना लो। उसके बाद हम समझते हैं अकाउंट आपका बन गया,
फंड हम बाद में डालेंगे, फंड अभी डालना नहीं है, दुकान आपकी सेटअप हो गई है। अब चार्ट की रीडिंग की बात आती है। ये आपका अकाउंट लॉगिन है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, ठीक है, कि हम दुकान सेटअप कर रहे हैं पूरी। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देखोगे चार्ट है, ये चार्ट में आप देख रहे हो कि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है अभी, ठीक है, मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। सेल मतलब क्या होता है, शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो शॉर्ट हो गया। अब मैं शॉर्ट करूँगा तो मार्केट में मेरा अर्निंग चालू हो जाएगा। अगर गिरता है तो ऊपर जाने लगा तो हम लॉन्ग करेंगे, तो अपना यहाँ पे ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे। सिंपल चीज़ें जो आप खरीदोगे वो यहाँ पे पोजीशंस में दिखेगा आपको। बाकी ओपन ऑर्डर जो आपको ओपन ऑर्डर चल रहा होगा वो दिखेगा। ये सारी चीज़ बड़ी सिंपल सी है। फंड यहाँ से ऐड होगा, वो जहाँ फंड ऐड होगा उसके पास आप विड्रॉ भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फंड आप डॉलर दोनों इंडियन दोनों में चेक कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको मतलब फ्यूचर में ट्रेड करना है और BTC के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। तो जैसे मैं ट्रेड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इस पोजीशन पे पहुँच रहा हूँ। क्या करना है, BTC सेलेक्ट किया तो ये मेरा आ गया शॉर्ट में बाय करने का। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आप मान लो लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग पे क्लिक किया तो नीचे आ रहा लेवरेज लिखा हुआ। अभी लेवरेज क्या होता है, अब लेवरेज क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। लेवरेज का मतलब होता है उधार, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या सिस्टम है पता है, मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और आप 1 लाख 2 लाख रुपए से काम कर सकते हो। कैसे, अब अगर इसको मैं 1x करता हूँ, 1x किया मैंने ये 1x किया और सेट टू 1x कर दिया, मतलब क्या है, जितना पैसा है उतने से सामान खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे आता है लोट, ठीक है, आपको हमेशा लोट में रखना है इसको। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लोट को बाय करता हूँ, मेरे वहाँ पैसा नहीं दिख रहा है, तो मुझे फंड कितना चाहिए, फंड रिक्वायरमेंट 76 USD चाहिए, 76 USD मुझे चाहिए। सिंपल बात समझना है आपको। कब चाहिए, जब मैं 1 लोट को बाय करता हूँ। लेकिन अगर मैं इस लेवरेज को, ठीक है, 1x से 10x कर दूंगा और सेट कर दूंगा, तो जो 76 चाहिए थे वो अब चाहिए मुझे $7। तो भाई $76 की चीज़ एक में मिल गई अपने को, $7 में मिल रही है। लेकिन अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ इसको 25x कर लेता हूँ तो सिर्फ $10 में मैं खरीद सकता हूँ $76 की चीज़ें। लेकिन अगर मैं 25 सूट के इसको सीधा 200x कर लेता हूँ तो $1 की चीज़, ठीक है, जो 1 लोट की चीज़ वो 0.47 में खरीद सकता हूँ। मतलब 60 रुपये उसमें से भी मैं इसको खरीद सकता हूँ $76 की चीज़, 7,500 की चीज़। तो ये होता है लेवरेज। कभी आपके पास कम पैसा, आपको ज़्यादा सामान खरीदना है, ठीक है, आपको लग रहा है पक्का ऊपर जाएगा तो 200x का लेवरेज ले लो, तो एक झटके से आपका अर्निंग भी वैसा होगा, ठीक है। लेकिन पैसा डूबता भी जल्दी इसमें। इसको हमेशा मेरे हिसाब से जब तक आप नहीं सीखते हो ना, तब तक आप इसको हमेशा 50x करके सेट करो एंड 50 पर ही इसको हमेशा रखना है। समझ में आया आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये लेवरेज का सिस्टम है यहाँ पर, बड़ा इजी मस्त चीज़ है, मज़ा आएगा आपको जब हम ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया आपका सिंपल सा चार्ट सेटअप, ठीक है। अब चार्ट सेटअप के साथ साथ और क्या क्या देखना है, प्रो ट्रेडर क्या क्या देखता है। अब आपको एक दूसरी स्क्रीन पर जाना है, गूगल में सर्च करना है, ये गूगल सर्च करो, गूगल पे आ जाओ। अब यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। क्या सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू मैंने सर्च किया यहाँ पर, तो ट्रेडिंग व्यू की जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया चार्ट देखने के लिए। अब जो चार्ट था ना वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट पे जाके सुपर चार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा चार्ट ऐसे खुल जाएगा यहाँ पर। अब इस जगह पर हम BTC को देखने वाले हैं। अब ये कैसे चलाना है, सिंपल सा कीबोर्ड में टाइप करो, यहाँ हाथ मेरे ऊपर लिखूंगा BTC USD और BTC USD का चार्ट आया और क्रिप्टो लेके आगे उस पर आपको क्लिक करना है। तो BTC का चार्ट खुल गया, इस पर हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये चार्ट मेरा यहाँ पे भी खुल गया, जो चार्ट वहाँ पे आ रहा था छोटा वाला वो क्या आया। और डेल्टा में देखेंगे तो डेल्टा में चार्ट ऐसा, ये सेम चार्ट आ गया BTC का, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हम डेडिकेशन अलग से हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपना ट्रेडिंग व्यू आपका हमेशा खुला रहना चाहिए आपके स्क्रीन पर। मोबाइल में है तो ट्रेडिंग व्यू की ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखो। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी ट्रेड करना है तो हम पहले डेल्टा ऐसे इसमें आएंगे और ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेल्टा में आके सीधा लॉन्ग कर लेंगे। अब ये चार्ट हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन आप चाहो तो बिगिनर हो तो इसी चार्ट में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल जो चीज़ होती है ना वो उसमें देखकर इसमें काम करते हैं। दोनों चार्ट सेम चलते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको। अब एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप इसको देखकर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस भी आपका इसको देखकर लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हर चीज़ आपको इस चार्ट को देख कर लगानी है। लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज वाले चार्ट को देखकर काम कर रहे हो तो डेल्टा एक्सचेंज में जो है एसएल बैठेगा वो लगाना है, ठीक है। उसके ब्रेकआउट पे काम करना है, तो उसके हिसाब से प्लान करना है। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है और भी आगे बताता हूँ। ये चार्ट खुल रहा है, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, लाइक ऐसे लाइन आ जाती है। तो अब मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐसे खींच सकता हूँ,
ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऐसे लाइन लिया और ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसा ऐसे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पे पेंसिल है, इससे मैं ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ, मज़ा आ रहा है करने में। देखो अब ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ करने की चीज़ हो गई। ये खिलौना नहीं है, लेकिन मैं इसको खेल भी सकते हैं, ठीक है, जस्ट फन। तो अब इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव जीरो ड्राइंग। अगर आप चाहते हो कि यार ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूं, तो कमेंट करना कि अगले एपिसोड में मैं आपके लिए एक बीच में डाल देंगे 2-10 मिनट का वीडियो, ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर समझा देंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना, तो मिल जाएगा, बड़ा ईजी है, कोई कठिन वाली बात है नहीं यहाँ पर। तो सिंपल सा हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए और ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेन चीज़ आ रही है, कैंडल दिख रहा है भाई, ये क्या चीज़ है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें कैसे समझते हैं, वो चीज़ हम समझने वाले हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास प्रो ट्रेडर के हिसाब से क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए जो आप बना दोगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए। ये 2 अकाउंट आपके पास चाहिए और आपका दुकान चल गया, ठीक है। दुकान खुल गई, पैसा हम बाद में डालेंगे, ठीक है, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, अब बस सब सेटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल्टा का खुल गया, ये खुल गया। डेल्टा में बाय सेल कैसे करना है, सिंपल है। आपको लगता है ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग लेवरेज सेलेक्ट कर लो, और क्वांटिटी कितना चाहिए आपका, 1 लोड 2 लोड जो भी चाहिए मार्केट प्राइस आप यहाँ पे खरीद सकते हो। ये क्वांटिटी में डालो 1 USD, इसको हटा के मैं लोड कर लेता हूँ। तो मैं इसको लोड कर दिया। मैं चाहे 10 लोड खरीदना तो 10 लोड 10 लिखूंगा यहाँ पर, ये 10 100 लोड हो गया। 10 जितना आपको चाहिए उतना आप खरीदते हो, आपके हिसाब से, ठीक है, आपकी श्रद्धा अनुसार। स्टार्टिंग में पैसा कम है तो कम कैपिटल से करेंगे, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तक हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि हमने ट्रेडिंग व्यू में गए, ठीक है, वो अकाउंट लॉगिन किया और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार्ट जो डेल्टा में दिखता है वो ट्रेडिंग व्यू में भी दिखता है। दूसरा, डेल्टा एक्सचेंज में हम अपना अकाउंट बनाए हैं और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे लेवरेज लेना है, लेवरेज क्या होता है, वो सब हम देख लिए, ठीक है। जब आपको खरीदना है तो लॉन्ग करना है, जब आपको बेचना है तो शॉर्ट करना है, वो सारी चीज़ हम सीख गए यहाँ पर। तो अब मैं आपको आगे और कुछ बताता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ तक, बताओ कमेंट करके मुझे। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको भी यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ उसको, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक यहाँ पे आ गए, ये हो गया डेल्टा का और ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। तो अब हम अगला प्रोसेस क्या, अगला है कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना। अब हम समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब देखो जो भी आपको कैंडल दिख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर इन कैंडल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन मतलब होता है बाय साइड जाना, ठीक है। ग्रीन मतलब होता है, ग्रीन सिग्नल मतलब आप जा सकते हो, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। रेड मतलब क्या है, मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया यहाँ पर ग्रीन और रेड का मतलब। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, कैंडल स्टिक बनती कैसे है। अब कैंडल स्टिक को ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स ऑप्शन भी है। तो मैं एक रेक्टेंगल को लेता हूँ यहाँ से और मैं एक कैंडल को बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक ऐसे करेंगे हम लोग, और इसका कलर जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कर लेंगे इसको, और इसके ऑपोसिटी को फुल कर लेंगे। तो ये अपना हो गया ग्रीन कैंडल, ठीक है। और सेम चीज़ इसका डुप्लीकेट करते हैं हम, एक बनाते हैं हम रेड कैंडल। तो क्लोन किया और एक यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है और इसका कलर अगर मैं रेड कर लेता हूँ तो रेड बन चुकी है। लेकिन एक चीज़ और है, इसके ऊपर ना ऐसा एक डंडा लगा हुआ है, देखो ऐसा डंडा लगा हुआ है आर पार, ठीक है। यहाँ पर हो गया और इसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ये हो गया क्लोन, और एक क्लोन को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ऊपर, विजुअल में जाके हम फ्रंट कर देंगे, इसको भी ऊपर कर लेंगे हम आगे, ताकि आपको पूरा एक कैंडल बन गया। तो आपको कुछ इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा दिखती है। तो ग्रीन का मतलब होता है बाइंग साइड जाना, रेड का मतलब होता है डाउन साइड जाना, ठीक है। तो ग्रीन जो है ना, ये जो ग्रीन और रेड दिख रहा है ना, इसके कुछ नाम होते हैं, ठीक है। अब ग्रीन एंड रेड जो एरिया ना, इसको बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉडी। लेकिन जो ऊपर आपको एक डंडा सा दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना, इसको ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं, विक, WICK। तो कोई आपको पूछे अच्छा ये कैंडल का डंडा नहीं, इसको बोलते हैं बॉडी एंड विक। ये आप एक प्रोफेशनल लैंग्वेज सीख रहे हो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। समझ में आया आपको अच्छे से आ रहा ना यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो अपसाइड जा रहा है, ठीक है, वीक है, ठीक है, और रेड कैंडल है तो डाउन साइड जा रहा है, ये क्लियर है। अब एक और चीज़ आती है, अब ये कैंडल बनती कैसे है। सबसे बड़ी बात, ये कैंडल बनती कैसे है, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है कि कैंडल का लॉजिक क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए ना हो, इसलिए मैं और इजी समझने का ट्राई करता हूँ। अब बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और अब आपको मैं जो समझाता हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। बड़ा ईजी ये चीज़ें समझना। अब यहाँ पे जाते हैं और हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ से गए, इस ब्रश को ले लिया, और अब मान लेते हैं कि 10 आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं। समझना चीज़ों क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, और ये सब लोग लाइन वाइज खड़े हुए हैं। अब कभी मार्केट ओपन हुआ
और ये मार्केट मान लो ओपन हुआ, एक प्राइस थी 0 रुपये पे, किसी स्टॉक की प्राइस, किसी शेयर की प्राइस, किसी बिटकॉइन की प्राइस 0 रुपये पे थी, और ये ओपन हुआ, आप देख रहे हो, अच्छा ठीक है, ओपन होती लोग खरीदेंगे, तो खरीदेंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ेगी या घटेगी, ऊपर जाएगा रेट, सिंपल बात है। तो अगर कोई खरीद रहा है, ठीक है, तो किसी ने यहाँ खरीदा 0 रुपये से, मान लो बढ़ा आगे, और यहाँ पे वो चीज़ 100 रुपये की हो गई, जो 0 रुपये पे थी वो चीज़ 100 रुपये पे पहुँच गई। कैंडल कैसे बनती समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा 100 पे पहुँच गई, तो आप लोग यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हो, 0 वाली चीज़ 100 पे चली गई, ठीक है, तो ये बढ़ गया, ठीक है, तो ये 0 पे था 100 पे चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट वापस नीचे आया और 0 वाली चीज़ आप देखोगे 50 हो गई। क्या हो गया, ये 0 वाली चीज़ 50 हो गई, है ना। अब थोड़ी देर बाद देखा मार्केट और नीचे आया, 0 पे आके थोड़ा और नीचे चला गया, माइनस में तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे इतना चला गया, मान लो ये पहले 10 पे थी यहाँ पर, और उसके बाद ये नीचे आ गए 0 पे हो गई, 0 यहाँ था पहले, ठीक है, ऐसे समझ लो, तो 0 पे आ गए, तो अब मार्केट क्लोज हो गया, तो अब ये कैंडल यही रुक गई। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे पहले मार्केट मान लो 0 पे था, मान लो यहाँ पे था, 0 से मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जा रहा तो क्या हुआ, ऊपर जा रहा तो क्या हुआ, ऊपर जा रहा तो ग्रीन बना, तो कहाँ तक गया, 100 तक गया, ठीक है, तो ये मैं ग्रीन कर दिया और 100 तक चला गया, 100 तक मैक्सिमम रेट थी इसकी, ठीक है। उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया, नीचे आने लगेगा तो ऊपर एक डंडा बन जाएगा हाई पॉइंट दिखाने के लिए, अच्छा यहाँ तक गया था मैक्सिमम, एक निशानी बन जाएगी, तो वो वीक होता है ना, वो बन जाता है यहाँ पर, तो 50 तक आया, उसके बाद 10 तक आया, मान लो 10 पे शुरू हुआ था कैंडल, उसके बाद नीचे आने लगा, तो 10 से भी नीचे आया, तो अब वो माइनस जाने लगा, तो वो कैंडल रेड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब वो 10 से नीचे आता रेड हो गई, और उसके बाद मान लो 0 पे आके बंद होगी, तो ऐसे कैंडल आके बंद होगी, या मान लो 10 पे आके ही बंद हो गई, 10 पे शुरू हुई 10 पे बंद हो गई, तो कैंडल क्या बनेगी यहाँ पर, नीचे भी, नीचे से ऊपर आ गए, नीचे जाके, तो ऐसा एक डंडा बन जाएगा, पूरा ऐसा कैंडल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ था और 100 पे जाके नीचे आ गई, 100 पे जाके मान लो 0 पे था, 100 पे आया और ऐसे जाके बंद हो गए, तो ये कैंडल क्या हुआ, आपका ग्रीन बन गया, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बन, थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको, मैं समझा रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से, अगर आप रिपीट देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि पहले ओपन कहाँ हुआ था, मान लो 10 पे हुआ था, तो ये ओपनिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भैया पहले ओपन यहाँ हुआ था, ठीक है, तो मैं इसको ओपन बोलता हूँ कि 0 पे था, 10 पे था, सॉरी 10 पे था, उसमें ओपन हुआ मान लेते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा मैक्सिमम कितना गया भैया, मैक्सिमम गया 100 तक, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो पॉइंट था वो हाई था, ठीक है, हाई 100 तक गया था। उसके बाद सबसे नीचे क्या होगा, कहाँ तक जाके आया था, वो 0 तक जाके आया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ये कर देंगे, तो इसको मैं कर दूंगा लो, कि भाई लो से लो पॉइंट ये था, अपना लोएस्ट पॉइंट ये था, ठीक है। और मान लो मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, अब क्लोज हो गया 50 पे हो गया आपका, तो 50 पे अगर क्लोज हो रहा है ऐसे 50 पे, तो ऊपर तक वीक बनेगा आपका, फाइनल बात है, ठीक है, वीक बनेगा ऐसे। तो अब इसको मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये मैं बोलूँगा इसको यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, ये हो गया क्लोज, ऐसा कैंडल बना। तो अब एक नया कंसेप्ट आया पूरे में, अगर आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर टेक्स्ट में जा करके, ठीक है, ये लिखा OHLC, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, अब थोड़ा जल्दी रिपीट करूँगा। अब मान लो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, और किसी स्टॉक की प्राइस 10 रुपये पे है और स्टॉक ऊपर लोग खरीदते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने लगा, उसकी रेट अभी मान लो 100 रुपये हो गई, ठीक है, 100 रुपये रेट हो गई। अब मार्केट में फिर से डाउनफॉल आया और 50 रुपये पे आया और 50 पे आया, ठीक है, और मार्केट में उसके बाद रुक गया, उसके बाद 10 से वापस नीचे आया और 5 पे गया, और 5 पे जाने के बाद फिर से 50 पे आया और 50 पे आके मार्केट क्लोज हो गया। तो कैंडल कैसे बनेगी, कैंडल पहले 0 पे था, पहले ऊपर जाएगी 100 तक गई, 100 तक गई, तब तक ग्रीन था, और ग्रीन के बाद जैसे नीचे आने लगा तो ऊपर एक डंडा बनता गया 50 पे आया, तब भी ग्रीन था, लेकिन जैसे ही 5 पे जाने लगा, ठीक है, तो कैंडल जो ग्रीन थी वो रेड होने लगी, क्योंकि रेड जहाँ ओपन हुई थी उससे भी नीचे जाने लगी, लेकिन वापस समय घुमा और 50 पे जाके ये क्लोज हो गया, तो ये ग्रीन पे आके फिर क्लोज होगी, क्योंकि 10 रुपये से तो ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है, तो ये पहुंची। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसके अंदर कि OHLC मतलब क्या होता है आपका, कि ये आपका एक ओपनिंग पॉइंट हो गया भैया, ये ओपन हुआ था इसलिए ओपन, ठीक है, ये ओपन हुआ था 10 रुपये पे आपका, लेकिन अब ये क्लोज हो गया है। अब ये जो आपका है ना, ये मान लो ओपन हो गया, और इसको करते हैं हम लोग यहाँ से ओपन, हाई कहाँ तक गया, तो इसको मैं H कर लेता हूँ, ये हाई पॉइंट था अपना, कि ये अपना हाई गया था 100 रुपये तक, ये हाई तक गया था। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या था 50 वाला, ठीक है,
50 से पहले क्या लो पॉइंट कहाँ गया, तो लो पॉइंट आपका गया LOW, यहाँ पे लो गया था आपका 5 रुपये पे, ठीक है, ये लो का हो गया। उसके बाद मान लेते हैं आपका जो क्लोज हुआ है वो 50 पे आके रुक गया है, ठीक है, तो इसको मैं करूँगा C, क्या करूँगा, ये C हो गया मेरा, तो ये मेरा हो गया क्लोज। तो अब यहाँ पे बन गया OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ऐसी हर कैंडल में देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, 1 मिनट पे आता है BTC में, और यहाँ पे कैंडल स्टिक को देखते हैं, ये देखो अभी यहाँ पे एक टाइम दिख रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये देखो 3 सेकंड बचा है। अब अगले मिनट नई कैंडल चालू हो जाएगी, नहीं चालू होगी, ये नहीं चालू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये नई कैंडल यहाँ पे चालू होगी, तो इस जगह पर नई कैंडल चालू हुई है ना, तो आप देखो यहाँ से अभी 0.50 सेकंड तक ये कैंडल चलने वाली है। 50 अभी जहाँ ओपन हुई है ऊपर जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, कैंडल ग्रीन बन रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ ओपन हुई है उससे नीचे जाएगी। अभी यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ओपन यहाँ ओपन हुआ है ना, ये लाइन ड्रॉ किया। अगर इस रेड के नीचे आएगी ये कैंडल अब अगले मिनट इसी मिनट में, तो रेड बनना चालू हो जाएगी। देखो अभी रेड है, ऊपर गई ग्रीन थी, और अब नीचे आ गई, जहाँ थी वहीं आ गई, तो ऊपर एक डंडा बन गया वीक बना आपके लिए, और नीचे चलेगी तो रेड बन गया, बना रेड आपके सामने। अभी ऊपर जाएगी तो नीचे वापस वीक बनेगी। अब यहाँ तक का डंडा बनेगा, ये यहाँ तक डंडा बन गया, देखो यहाँ तक, ठीक है। अब इस डंडे से और ऊपर जाएगी तो ऐसे रेड रहेगी, लेकिन इस रेड को क्रॉस करेगी तो ग्रीन बन जाएगी। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो आप लोग इसको, अब अगर इसके ऊपर गई तो ग्रीन बनेगी, नीचे आएगी और रेड बनेगी, और बीच में क्लोज हुई तो डंडा है। अगर ये और नीचे आएगी 3 सेकंड में, तो डंडा और नीचे आ जाएगा। देखो अब ये कहाँ ओपन हो रही है, 3 सेकंड पूरे हो गए, अब ये यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ये नई ओपन हुई है, नई ओपन कहाँ हुई है, यहाँ ओपन हुई। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, नीचे जा रही रेड लाइन के, तो ये ग्रीन बन रही है, सॉरी रेड बन रही है नीचे जा रही है तो, लेकिन इस रेड से ऊपर जाएगी तो ग्रीन बन जाएगी। अभी देखना आप लोग, और जहाँ तक जाएगी नीचे वहाँ तक एक रेड डंडा बनता जाएगा। देखो अभी नीचे आ रही है, आने दो, 40 सेकंड बचे, आने दो। जैसे ये मुड़ेगी तो वहीं पे आपके सामने एक रेड डंडा दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, रेड दिखना चालू हो गया डंडा, ठीक है। अब अगर इस रेड लाइन से भी ऊपर निकल गई, जहाँ ओपन है उससे, तो ग्रीन बन जाएगी, ग्रीन बन गई। अब ये वापस नीचे आएगी तो रेड डंडा यहाँ पे ऊपर ब्लैक डंडा बन जाएगा, ठीक है। अब और ऊपर जा रही है, मतलब ग्रीन जा रहा है, कंटिन्यू ग्रीन जा रहा है। कितना सेकंड बचा है, 23 सेकंड बचा, क्योंकि हम 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 18 सेकंड बचा है। अगर नीचे आएगी तो ऊपर एक डंडा बन जाएगा, जो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, इस वाले डंडे को, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है फॉर्मेशन होता है कि कैसे कैंडल बनती है, यहाँ पर वो बता रहा हूँ। इतना समझने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब चीज़ें। अब अगर ये नीचे आई, ओपन यहाँ हुई इसलिए क्लोज हुई, इसलिए ग्रीन कैंडल बनाए, अगली कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन बनेगी, और नीचे आएगी तो रेड बनेगी। तो समझ में आप लोगों को, ये सारा थे, ऊपर जा रही ग्रीन बन रही है। अगर इस रेड से नीचे आई लाइन से तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अभी और ऊपर जा रही है, लेकिन अगर इस रेड से नीचे आएगी तो रेड बनेगी, थोड़ा भी नीचे आएगी तो जहाँ तक गई हाई वहाँ पे एक डंडा छूट जाएगा, एक विक छूट जाएगी, और ये होता है ट्रेडिंग का कैंडल फॉर्मेशन। अभी टॉप पे चल रही है तो ऐसा ग्रीन दिख रहा है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा भी नीचे आएगी ना तो डंडा यहाँ पे दिखना चालू हो गया। देखो दिख रहा है डंडा, ये देखो ये डंडा आपका दिखना चालू हो गया है। और ये देखो 23 सेकंड बचे यहाँ पर, और एक डंडा ये हाई पे आपका ये दिख रहा। तो ये होती है कैंडल फॉर्मेशन। अब इतना ऊपर गया था तो ये हाई का निशान ही बन गया, लेकिन इस रेड से नीचे आएगी ना तो ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आप इसको देखना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। तो अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। आई होप नीचे आएगा इसको तो अभी रेड बन जाएगी, ग्रीन से नीचे आया तो, रेड से नीचे आया तो, ठीक है। ये क्लोज हो गया, अब नया खुलेगा। अब नीचे आ रही है ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगी, रेड बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया हाउ कैंडल बनती कैसे है। अब नीचे आया तो रेड बन रही, जैसे ऊपर जाएगी लाइन से तो ग्रीन बन जाएगी। तो ये नीचे आया रेड बन गया, अब इसके ऊपर जाएगी तो ग्रीन बन जाएगी। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ऑल राइट, तो कैंडल स्टिक बनती कैसे वो आपको समझ में आ गई। चार्ट आपका सेटअप कर दिया, अकाउंट आपका बन चुका है, पैसा आप डाल सकते हो QR कोड पे स्कैन करके वहाँ पे, एंड ग्रुप में जुड़ जाना आप कम्युनिटी में, नीचे लिंक दिया हुआ है। अगले एपिसोड में हम टाइप्स ऑफ कैंडल और एडवांस चीज़ें चालू हो जाएगी, ठीक है। कैसे रीड करना है वो हम समझेंगे आगे जा करके। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 3 ऐसा। आई होप आपको समझ में आया कैंडल स्टिक फॉर्मेशन कैसे होती है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न जो है कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको रीड किया जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए पार्ट 3 में लाएंगे सारी चीज़ें। आप अपना अकाउंट बनाओ और मुझे मैसेज करना इस नीचे दी हुई ID पर, ताकि मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूँ, जहाँ पर आप सब लोग डिस्कशन कर सको और हम आगे बढ़े इसी तरह से चीज़ें सीखते रहें। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लिखो पार्ट 3 गौरव ऐसा लिखो, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।